ऊटी का पूरा नाम है ऊटकमुंड। सरकारी तौर पर इसे उदगमंडलम कहा जाता है। ऊटी हिंदुस्तान के चुनिंदा हिल स्टेशंस में से एक है। ये समंदर से 7,440 फीट की ऊंचाई पर है। ऊटी हिल स्टेशन का नाम हिंदुस्तान के पहले 5 सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में आता है और ये तमिलनाडु रियासत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। आपको शायद मालूम होगा कि नीलगिरी जिला, जिसमें ऊटी भी है, यहाँ पर सदियों पहले चेरा सुल्तानों की हुकूमत थी। उसके बाद 12वीं सदी में यहाँ इस इलाके में होयसला सल्तनत की हुकूमत रही और सुल्तान का नाम था विष्णुवर्धन और आखिर में इस इलाके पर हुकूमत की टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने ये खूबसूरत इलाका छीन लिया और अंग्रेजों के वक्त जॉन सलिवन, जो कि कोयम्बटूर के हाकिम आला थे, उन्हें इस इलाके का मौसम बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर और सिर्फ कुछ दिनों का खाना देकर यहाँ की तमाम जमीन और जंगलों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इस खूबसूरत नीलगिरी इलाके को काफी हद तक संवारा। यहाँ अच्छी और खूबसूरत इमारतें बनवाई। ऊटी का मौसम ज्यादातर खुशगवार ही रहता है, लगभग 15 से 20 डिग्री, लेकिन कभी कभी सर्दियों में ये पारा गिरकर 0 डिग्री तक भी आ जाता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि फिर भी यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती। ऊटी क्वामी हाईवे नंबर 67 से लगा हुआ है। ये रोड के जरिए कर्नाटका और केरल के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। चेन्नई से ऊटी के लिए ट्रेन की सहूलियत भी है। बस आपको मेट्रोपलियम से ऊटी के लिए मीटर गॉज ट्रेन बदलनी पड़ती है। मेट्रोपलियम से ऊटी करीब 40 किलोमीटर दूर है। मेट्रोपलियम से ऊटी तक रैक रेल पटरी बिछी हुई है। ऊटी से सबसे करीबी हवाई अड्डा है कोयम्बटूर हवाई अड्डा, जो कि ऊटी से 90 किलोमीटर दूर है। नीलगिरी पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ है डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई है करीब 8,652 फीट या फिर 2,623 मीटर। ये ऊटी के जुनूब मशरिक में मौजूद है। ये डोडा बेट्टा इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से आप मैसूर में मौजूद चामुंडी पहाड़ी का नजारा कर सकते हैं। डोडा बेट्टा का नाम कन्नड़ जबान से पड़ा। कन्नड़ में डोडा का मतलब होता है बड़ा और बेट्टा का मतलब होता है पहाड़, यानी कि बड़ा पहाड़। डोडा बेट्टा के बगल में जो पहाड़ हैं, उनका नाम है हकूबा, कैटाडेडू, कुलकुड़ी। डोडा बेट्टा की बुलंदी पर एक टेलीस्कोप हाउस भी बनाया हुआ है। इस टेलीस्कोप हाउस में 2 टेलीस्कोप्स रखी गई हैं। इन आसमान में देखने वाली दूरबीनों से यहाँ आने वाले सयाह दूर दूर के नजारों का लुत्फ उठाया करते हैं। डोडा बेट्टा के निचले हिस्से में आपको बहुत ही खूबसूरत बोटैनिकल गार्डन दिखाई देगा। ये जो बाग है करीब 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 1891 में जॉन सलिवन, जो कि कोयम्बटूर के हाकिम आला थे, उन्होंने बनवाया था। यहाँ करीब 1000 किस्म के अलग अलग पेड़ हैं। अगर आप घोड़ों की सवारी का शौक रखते हैं तो आप इस गार्डन में घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं।
ऊटी लेक ऊटी बस स्टैंड और ऊटी रेलवे स्टेशन के पास ही है। ये बेइंतहा साफ सुथरी और खूबसूरत झील अंग्रेजी के अक्षर एल की सूरत में बनी हुई है। ऊटी लेक तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी है। इस वक्त आप जहां खड़े हैं इसे ऊटी लेक बोट हाउस कहते हैं। यहाँ इस झील के किनारे आपकी पसंद के हिसाब से अलग अलग किस्म की कश्तियाँ मिल जाएंगी। अगर आप मई में यहाँ घूमने आएंगे तो आपको यहाँ पर कश्तियों की दपट देखने को मिल जाएगी। उस वक्त यहाँ पर मुसाफिरों की भीड़ जमा होती है। वादियों के बीचों बीच इस झील में कश्तियां लेकर घंटों तक तफरी कर सकते हैं। यहाँ से ऊटी की वादियों का नजारा हैरत अंगेज होता है। इस झील के चारों तरफ फुटपाथ बना हुआ है। अगर आप चाहें तो पैदल इस झील के चारों तरफ घूम के इन नज़ारों का मजा भी ले सकते हैं।